वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है एस्टिमेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट एंड कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो सबसे पहले हम मैग्नीशियम सल्फेट के एस्टिमेशन को देखते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है MgSO4 7H2O। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 246.5 ग्राम। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जो मैग्नीशियम सल्फेट होता है, जब उसको टाइट्रेट किया जाता है डाई सोडियम एडिटेट के साथ स्ट्रॉन्ग अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ, तो वो मैग्नीशियम डाई सोडियम एडिटेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। और एंड पॉइंट डिटरमाइन किया जा सकता है या डिटेक्ट किया जा सकता है मॉडर्न ब्लैक टू के मिक्सचर को यूज़ करके, जो कि इंडिकेटर का काम करता है। तो इसमें बेसिकली रिएक्शन क्या होता है कि मैग्नीशियम जो है वो EDTA यानी डाई सोडियम एडिटेट के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम डाई सोडियम एडिटेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है। ठीक है, प्रोसीजर में बेसिकली क्या होता है कि 0.3 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट को वे किया जाता है और उसको फिर एक कॉनिकल फ्लास्क में रखा जाता है। उसके बाद उसमें 50 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर डाला जाता है और उसको जो मैग्नीशियम सल्फेट होता है उसको अच्छे से उसमें डिज़ोल्व कर लेते हैं। उसके बाद उसमें 10 ml ऑफ स्ट्रॉन्ग अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन ऐड किया जाता है और फिर मॉडर्न ब्लैक 2 मिक्सचर का 2 ड्रॉप्स ऐड किया जाता है ताकि एंड पॉइंट को डिटरमाइन किया जा सके। तो यहाँ पे सबसे पहले ब्यूरिट में जो है वो डाई सोडियम एडिटेट यानी कि जो टाइट्रेंट होता है उसको फिल कर देते हैं और जो कॉनिकल फ्लास्क है उसमें जो है एनालाइट फिल करने के बाद टाइट्रेशन स्टार्ट करते हैं जब तक कि कलर जो है वो पिंक कलर से ब्लू में कन्वर्ट नहीं हो जाता है, तब तक रिएक्शन यानी टाइट्रेशन कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही पिंक कलर जो है वो ब्लू में कन्वर्ट होता है, उसी को कंसिडर कर लिया जाता है आपको एंड पॉइंट। उसके बाद जो ब्यूरिट की रीडिंग होती है उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं और इस टाइट्रेशन को 3 टाइम्स रिपीट करते हैं ताकि हमको एक्यूरेट रिजल्ट मिले। और फिर जो 3 रिजल्ट्स है उनका हम मीन निकाल लेते हैं, उसको फिर कंसिडर कर लेते हैं और उसके बेसिस पे जो है मैग्नीशियम सल्फेट की प्योरिटी का परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है। और यहाँ पे जो इक्विवेलेंट फैक्टर यूज़ करते हैं वो है कि 1 ml ऑफ 0.05 डाई सोडियम एडिटेट जो है वो 0.0602 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट के बराबर होता है। तो इस बेसिस पे जो है कैलकुलेशन परफॉर्म की जाती है। ग्लूकोनेट के बारे में, तो कैल्शियम ग्लूकोनेट का फार्मूला होता है C12H22CaO14.H2O। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट जो है इसका है 430.373 ग्राम। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल है कि जब मैग्नीशियम जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है मॉडर्न ब्लैक 2 के मिक्सचर के साथ, तो वो फर्स्ट कलर शो करता है। यानी कि जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम सल्फेट हमने यूज़ किया तो वो मैग्नीशियम इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है जिससे कि फर्स्ट कलर पता चलता है। यहाँ पे ये जो मैग्नीशियम इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स है वो जो कैल्शियम इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स है उससे ज़्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए कैल्शियम जो है वो मैग्नीशियम इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स पे किसी तरह का इफेक्ट नहीं डालता है। सॉल्यूशन को हम टाइट्रेट करते हैं डाई सोडियम एडिटेट के साथ, तो फिर कैल्शियम और डाई सोडियम एडिटेट जो है उसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। ठीक है, तो जब ये यहाँ पे जब कैल्शियम टोटली कंज्यूम हो जाता है, मतलब वो कम्प्लीटली डाई सोडियम एडिटेट के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर चुका होता है, तो जैसे ही नेक्स्ट ड्रॉप फिर ऐड करते हैं हम एनालाइट में, तो वहाँ पे जो मैग्नीशियम इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स है वो ब्रेक हो जाता है और फिर मैग्नीशियम अलग हो जाता है और उसमें जो इंडिकेटर है वो फ्री हो जाता है उस कॉम्प्लेक्स से। उसके बाद जो एंड पॉइंट है वहाँ पे फिर से कलर चेंज होता है, क्योंकि जैसे ही इंडिकेटर आपका फ्री होता है वैसे ही आपको वहाँ पे एक सेकंड कलर देखने को मिलता है जिसको एंड पॉइंट कंसिडर किया जाता है। यानी जैसे ही मैग्नीशियम इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स के साथ EDTA ने रिएक्ट किया तो वहाँ पे मैग्नीशियम जो है फिर EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है और इंडिकेटर जो है वो फ्री हो जाता है, जिसकी वजह से सेकेंड कलर प्रोड्यूस होती है। अब हम प्रोसीजर की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 0.5 ग्राम ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट को एक कॉनिकल फ्लास्क में रखते हैं, फिर उसको 50 ml वार्म वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, उसके बाद उसको ठंडा होने देते हैं। उसके बाद उसमें 5 ml 0.05 मोलर मैग्नीशियम सल्फेट ऐड करते हैं और उसके बाद 10 ml स्ट्रॉन्ग अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन ऐड करते हैं। फिर
जो है मॉडर्न ब्लैक टू एज ए इंडिकेटर उसको ऐड कर लेते हैं। तो जैसे ये ऐड करते हैं ये क्या करता है, मैग्नीशियम के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है और साथ ही कैल्शियम के साथ भी करता है, लेकिन मैग्नीशियम इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद उसको टाइट्रेशन परफॉर्म की जाती है डाइसोडियम एडिटेट के साथ, जब तक कि एंड पॉइंट यानी कलर चेंज जो है वो प्रोड्यूस ना हो, यानी रेड से वो पर्पल ना हो। तो इस जब ये रिएक्शन हो रहा होता है तो क्या होता है कि जब जो मैग्नीशियम और इंडिकेटर के बीच में कॉम्प्लेक्स है वो आपका वहाँ पे बाइंड अप रहता है मैग्नीशियम, और जो ईडीटीए है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा होता है कैल्शियम के साथ। जैसे ही कैल्शियम टोटली कंज्यूम हो जाता है एनालाइट से, तो वैसे ही आपको ईडीटीए जो है फिर वो मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, और वहाँ पे इंडिकेटर फ्री होता है और वहाँ पे आपको कलर चेंज प्रोड्यूस होता है। फिर जो जहाँ पे जैसे ही एंड पॉइंट आती है वैसे ही हम रीडिंग को रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर इसको हम 3 टाइम्स ये जो टाइट्रेशन है ये परफॉर्म करते हैं, और फिर जो हमारा रिजल्ट आता है उसका मीन लेके फिर कैल्शियम ग्लूकोनेट की जो परसेंटेज प्योरिटी है वो कैलकुलेट की जाती है। साथ ही ये जो टाइट्रेशन है उसको फिर से रिपीट किया जाता है, लेकिन सैंपल में जो है वो कैल्शियम ग्लूकोनेट नहीं प्रेजेंट होता है, जिससे कि हमें एक ब्लैंक रीडिंग मिल जाती है। उस तो अब इसमें हम क्या करते हैं कि जब हम ब्लैंक टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं तो वहाँ कैल्शियम ग्लूकोनेट नहीं प्रेजेंट होता है, तो वहाँ मैग्नीशियम सल्फेट होता है। तो मैग्नीशियम सल्फेट की रीडिंग हमारे पास होती है, और साथ ही जब हमने कैल्शियम ग्लूकोनेट ऐड किया है, जो मेन टाइट्रेशन परफॉर्म किया है, वहाँ पे भी हमारी जो रीडिंग आई होती है। तो उसमें से जब हम माइनस करते हैं जो ब्लैंक रीडिंग को है, तो हमको एग्जैक्ट कैल्शियम ग्लूकोनेट की रीडिंग जो है वो मिल जाती है। फिर हम इक्विवेलेंट फैक्टर 1 ml इज इक्वल टू रिमाइंडर ऑफ 0.05 मोलर डाइसोडियम एडिटेट इज इक्वल टू 0.02242 ग्राम ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट के बेसिस पे हम कैलकुलेशन करके कैल्शियम ग्लूकोनेट की परसेंटेज प्योरिटी जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये था अबाउट आपका एस्टिमेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट एंड कैल्शियम ग्लूकोनेट। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।